हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री का अगला चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब मैथ्स का अगला चैप्टर शुरू करते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में है। तो बेसिकली जब हम लोगों ने शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ी थी। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और मैं इस एंगल को थीटा अल्फा एक्स कुछ भी ले लूं, तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज, और फिर मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह के रेशियोज पढ़े थे। बट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब हम लोगों ने शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो थीटा था ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ही हो सकता था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक तो थीटा की रेंज बढ़ाएंगे, यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे साइन ऑफ 1020 डिग्री कितना है तो ये मैं बता पाऊंगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे, एक नई एंगल की यूनिट पढ़ेंगे, रेडियन, जिसके बारे में हम लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। पहले चैप्टर में रेडियन के बारे में बताया, पर यहां पर फिर से बताऊंगा। और फिर उसके बाद इस नए कंटेक्स्ट के साथ ट्रिग्नोमेट्री को आगे लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ एंगल है। तो एंगल हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सपोज करो मेरे पास कोई एक रे थी OA जो कि इस डायरेक्शन में पॉइंटेड थी, और मैंने इसको रोटेट किया और इसकी पोजीशन OB हो गई। तो कुछ इसकी इनिशियल पोजीशन OA थी, बाद में पोजीशन OB हो गई, तो ये एंगल जो हो गया ये मेरा एंगल थीटा हो गया। एक कन्वेंशन लोगों ने वर्ड ओवर डेवलप किया कि अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे होती है, अगर मैं घड़ी की सुइयों को देखूं तो वो इस तरीके से चलती है, तो अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो मेरा थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं यानी कि अलोंग द क्लॉक चल रहा हूं तो ऐसे थीटा को मैं नेगेटिव मानूंगा। यानी कि अगर ये एंगल मेरा कुछ से +30 डिग्री का होगा तो मैं ऐसे एंगल को -30 डिग्री कर दूंगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट OA को फिक्स करके OB का सेंस ऑफ रोटेशन देखेंगे। क्लॉकवाइज गया है तो पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज गया है तो नेगेटिव एंगल। तो पहली बात तो क्या हुआ, जो मैं 0 से 90 की बात कर रहा था, अब मैं -60 डिग्री के लिए भी एंगल डिफाइन कर सकता हूं। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे बाद में करेंगे, और पहले एंगल समझ लेते हैं। अब जो बेसिक हमारा कंसेप्ट था वो ये था कि सपोज करो मेरे पास ये रे OA है और मैं इसको पूरा एक राउंड घुमा दूं, यानी कि OA और OB दोनों कोइंसाइड करने लगे, तो ये एंगल 360 डिग्री का था। अगर हाफ घुमाऊं तो 180 डिग्री का था, ये 90 डिग्री था, ये कुछ वॉटएवर 30 डिग्री था, ये तो हम समझते थे। अभी मैंने बताया कि इस एंगल को मैं -30 डिग्री कह सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो ये मेरा OA है और ये OB है, तो इसको चाहूं तो -30 कह सकता हूं, और चाहूं तो इसको अगर मैं एक टर्न घूमूं तो अगर ये पूरा एंगल 360 था, ये 30 है, तो मैं चाहूं तो इसको 330 डिग्री भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब जो मेरा -30 डिग्री का एंगल है और जो 330 डिग्री का एंगल है वो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन मेरे लिए ये दो अलग अलग एंगल हैं। तो मैंने एंगल एज अ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन किया जो कि हर 360 डिग्री घूमने के बाद, 360 डिग्री घूमने का मतलब है अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, अपने आप को रिपीट करता है। यानी कि अगर यही मेरा साइड OA हो और मैं एक टर्न घूमूं, 360 पूरा करूं, और फिर दूसरे टर्न में यहां आकर के रुक जाऊं एग्जैक्टली सेम चीज में, तो जो मेरा एंगल हो जाएगा वो 360 + 330 यानी कि 690 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं -30, 330 और 690 जैसे एंगल्स मेरे लिए एक ही एंगल हैं। तो जैसे मैं पीछे बता रहा था 1020 डिग्री का एंगल अगर मुझे समझना हो कैसा देखने में लगेगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 1020 को 360 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 × 720 हो गया और 300 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब अगर मेरे पास एक ये रे OA है
और मैं इसको 1020 डिग्री टर्न कराना चाहूं तो 360 डिग्री में मेरा एक चक्कर पूरा होगा, फिर एक और चक्कर पूरा होगा। इस तरीके से मैंने 2 चक्कर तो पूरे करने हैं और इसके बाद 300 डिग्री और टर्न करना है। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो मेरा एंगल है ये 1020 डिग्री का हो जाएगा, जो कि बेसिकली अगर ये पूरा एंगल 300 था तो ये 60 आ जाएगा, जो कि -60 डिग्री के एंगल जैसा ही दिखेगा। इस तरीके से मैं कितना भी बड़ा और छोटे नंबर को प्लॉट कर सकता हूं एज एन एंगल। अगला कंसेप्ट आया डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स का। तो फिर मैंने फिजिक्स में ये कंसेप्ट बताया है, लेकिन 1 डिग्री को अगर मैं और छोटे पार्ट में डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू 60 मिनट्स होती है। ये ऊपर एक डैश लगा देना, ये मिनट का साइन है। और 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड होती है, यानी कि डबल डैश लगा दे तो ये सेकेंड का साइन है। ये मिनट और ये सेकेंड। तो ये मेरे छोटी यूनिट्स हो गए, तो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। तो सपोज करो मेरे पास कोई कहे कि थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड है। तो इसको कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, एक तो मेरे पास 12 डिग्री है और 15 मिनट्स का मतलब हो गया 15/60 डिग्री। बिकॉज अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स तो 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। तो इसका मतलब मैं इसमें 15/60 ऐड कर लूं, और फिर ऐसे ही अगर 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड है तो 1 डिग्री इज 3600 सेकेंड्स आ जाएगा। तो जो मेरा ये 30 सेकेंड है इसकी वैल्यू 30/3600 विच विल बी वट एवर 1/120। तो ये 1/120 डिग्री और आ जाएगा। तो 12 डिग्री को तो ऐसा रहने दिया, मिनट को 60 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट कर लिया और सेकेंड्स को 3600 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो भी नंबर होगा 12 प्लस 0.25 प्लस 0.008 कुछ इस तरीके का, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12.258 डिग्री के आसपास हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे। अगर मुझे इसका ऑपोजिट काम करना हो, सपोज करो कोई मुझसे पूछे थीटा इज इक्वल टू 25.176 डिग्री, इसे मुझे डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री तो 25 ही हो जाएगी। फिर उसके बाद जो 0.176 है इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट्स हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसकी वैल्यू 10.56 आती है। तो यानी कि ये जो थीटा है इसको मैं 25 डिग्री 10.56 मिनट्स लिख सकता हूं, यानी कि 25 डिग्री रहे 10 मिनट्स हुए, और ये 0.56 मिनट है इसको 0.56 इंटू 60, ये अप्रॉक्सीमेटली 34 आ जाएगी वैल्यू। तो ये 34 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं डेसिमल को डिग्री मिनट सेकेंड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो पहले क्या करेंगे, जो डेसिमल को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर मिनट्स में जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मैं डिग्री को डेसिमल से मिनट सेकेंड्स में और मिनट सेकेंड से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगला कंसेप्ट रेडियन का है। तो उन्होंने कहा कि सपोज करो मेरे पास एक आर रेडियस का सर्कल है और ये मेरा OA है और ये मेरा OB है। तो ये जो लेंथ है इसको मैं आर्क लेंथ L या S ऐसे किसी साइन से डिनोट करता हूं। तो अगर मैं थीटा को L/R लिखूं, क्योंकि जो आर्क लेंथ होगी वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एंगल का मेजर है
रेडियन में मैंने एक नई यूनिट डिफाइन करी। तो ऑब्वियसली जहां पे L की वैल्यू R के इक्वल होगी वो 1 रेडियन हो जाएगा। तो अगर मैं पूरे सर्कल को देखूं तो फुल सर्कल के लिए आर्क जो हो जाएगी वो 2 पाई आर हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई अगर मैं रेडियस करूंगा तो ये 2 पाई हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये 2 पाई रेडियन का है, जिसकी वैल्यू 360 डिग्री है। तो इस तरीके से मैं रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लूंगा। ये बेसिक एक कन्वर्जन फैक्टर है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। लोग इसको पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री भी लिख लेते हैं। यहां से अगर मैं एक रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 180 बाई पाई हो जाएगी, जो कि 57 डिग्री 16 मिनट्स के आसपास आती है। कैलकुलेट करके देख लेना। और एक डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.01746 रेडियन के आसपास होती है। एक हम लोगों ने बेसिक कन्वेंशन डिफाइन कर रखा है कि अगर कहीं पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हो तो इसका मतलब ये डिग्री में है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगर कहीं थीटा इज इक्वल टू खाली 30 लिखा हो तो इसका मतलब थीटा रेडियन में है। अब यहां पर एक छोटी सी अपनी कमी मैं बता दूं कि ये बात बुक के लिए तो सही है जब बहुत सोच समझ के लिखी जाती है, पर पढ़ाई कराते समय कई बार मैं 30 डिग्री को गलती से 31 लिख दूंगा। यानी कि सपोज करो ये एंगल है तो मैं इसको अगर 30 लिख दूं तो आप समझ लेना कि यहाँ पे डिग्री की बात कर रहे थे, बिकॉज जल्दी जल्दी में कई बार इस तरह की गलती हो जाती है। तो अगला एक कंसेप्ट आया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके एक टेबल बना दी। ये टेबल मैं जानबूझ करके भरी हुई नहीं बना रहा हूं, इसको आपको खुद भरना है। कंसेप्ट वही है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब 30 डिग्री का वैल्यू मुझे बतानी है तो यूनिटरी मेथड लगेगा। अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, और डिग्री है देखो मैं भूल गया ना, इनटू 30 डिग्री। तो ये कैंसिल होकर के 6 आ जाएगा, तो ये पाई बाई 6 रेडियन आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इन सब चीजों की वैल्यू लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। तो पहले मुझे इसे 40 पॉइंट समथिंग डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये 40 तो 40 रहेगा, तो ये 40 डिग्री तो ऐसा सच रहेगा। और जो 20 मिनट्स है वो 20 बाई 60 डिग्री हो जाता है। तो ये 40 डिग्री प्लस 20 बाई 60 डिग्री प्लस 20 बाई 60 डिग्री, ये 41/3 हो गया, जिसको मैं 121/3 लिख सकता हूं। अब अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, डिग्री देखो यहां पे फिर छूट गया, तो 121/3 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 121/3 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, पहले तो मिनट्स वाली चीज को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में जैसे मैंने कर लिया, और फिर वही यूनिटरी मेथड लगा देना है। अब कह रहे हैं कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर्स। तो ये सिंपल है, मेरा जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा, और इसलिए 6 रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। इतनी डिग्री कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4। तो ये मेरे पास एक एंगल है
जो कि 60 डिग्री का है, हालांकि बिल्कुल 60 जैसा नहीं बना, थोड़ा छोटा बन गया। इसकी जो आर्क लेंथ L है वो 37.4 सेंटीमीटर है और मुझे इसका रेडियस बताना है। तो जो आर्क लेंथ बाई आर है वो थीटा इन रेडियन है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लूंगा, ये आप कर लेना। इसकी वैल्यू π/3 आ जाती है। और अब L/R इज इक्वल टू π/3 लिखूं तो R की वैल्यू 3/π इंटू 37.4, L की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, सिंपल सिंपल काम ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव्स इन 40 मिनट। तो पहले तो एंगल निकाल लेंगे, कट। तो ये सपोज करो मेरा मिनट हैंड है, तो पहली बात तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं 0 से तो कुछ यहां ये पहुंच जाएगा 40 मिनट्स में। तो पहले तो मुझे एंगल थीटा निकालना पड़ेगा रेडियंस में, और उसके बाद थीटा इज इक्वल टू L/R से मैं L की वैल्यू निकाल दूंगा, बिकॉज मुझे R इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर पता है। इस सर्कल का ये जो टिप जैसे मूव कर रही है, इस सर्कल का रेडियस R 1.5 सेंटीमीटर है। तो जो फुल सर्कल है जो कि 2π रेडियन है, इसको चलने में 60 मिनट्स लगते हैं। अब ये जो मिनट्स हैं टाइम वाले मिनट है, वो डिग्री वाले मिनट नहीं है। तो अगर 60 मिनट में मिनट हैंड 2π रेडियन चलता है तो 40 मिनट्स में ये 2π/60 1 मिनट का हो गया, इंटू 40 कैलकुलेट करेंगे तो ये 4π/3 रेडियंस चलेगा। ये तो मैंने एंगल निकाल लिया। और अब 4π/3 इज इक्वल टू L/1.5 सेंटीमीटर। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो L की वैल्यू 1.5 इंटू 4, ये 1.5 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 2π सेंटीमीटर्स हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6.28 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। पाई में 3.14 ले लूंगा। अब ये लास्ट एग्जांपल है, कह रहे हैं द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। मेरे पास 2 सर्कल्स हैं जिनमें सेम लेंथ की आर्क अलग अलग एंगल सबटेंड करती हैं, तो मुझे उनके रेडियाई के रेशो बताने हैं। तो मान लो जो 65 डिग्री वाला सर्कल है उसका रेडियस R1 है, और 110 डिग्री वाला जो सर्कल है उसका रेडियस R2 है। तो चूंकि मेरा थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि θ1/θ2 इज इक्वल टू L/R1 अपॉन L/R2। अब चूंकि यहां पे आर्क लेंथ सेम है इसलिए L से L कट जाएगा, तो θ1/θ2 की वैल्यू R2/R1 हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दें तो θ1 की वैल्यू 65 डिग्री है और θ2 की वैल्यू 110 डिग्री है। तो एक तो काम क्या कर सकते थे कि हम 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते और 110 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते और तब डिवाइड करते, लेकिन यहां पे मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हो क्या रहा है कि 65 डिग्री को जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये किसी कांस्टेंट फैक्टर से ही मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली π/180 से मल्टीप्लाई होगा, मुझे पता है। और 110 को भी जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो भी π/180 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो जो π/180 है वो ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो जब मुझे θ1/θ2 ही लेना है तो चाहे मैं ये रेशो रेडियन में लूं या ये रेशो डिग्री में लूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 65/110 इज इक्वल टू R2/R1 आ जाएगा। तो यहां से R1/R2 की वैल्यू
110/65 आ जाएगी, जो कि अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 22/13 आ जाएगी। ये आंसर आ गया। इसके साथ इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल हो गए। अब आप लोग एक्सरसाइज ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच।